जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अविनाश सर स्वागत करता हूं आप सभी का सरकारी परीक्षा में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 1 बजे से मेरी जो बैच चलती है, फाउंडेशन बैच चल रही है उद्देश्य बैच में, जहां पे मैं आप सभी को करा रहा हूं, क्या करा रहा हूं भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट करा रहा हूं। और तमाम मेथड मैंने आपको सिखाए हुए हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आई भी होगी, है ना। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और जहां पे मैंने छोड़ा हुआ था मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, है ना। जहां पे मैंने छोड़ा हुआ था मैं चाहूंगा कि आप सभी बच्चों को वहीं से मैं स्टार्ट भी करूं। जल्दी से देखना सभी। अच्छा 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 अच्छा, अरे रुक जा रुक जा रुक जा। चलो, ये मैंने आप सभी को होमवर्क दिया था, है ना। मेरे प्यारे बच्चों देशवासियों, ये मैंने आप सभी को होमवर्क दिया था और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों ने इसको बनाया भी हो। ठीक है, चलिए एक बार देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सभी जो बातें दी हुई है बस उसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं, है ना। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कभी भी मैंने आपको 2 बातें बताई हुई है। टाइम को टर्म की तरह समझना है। दूसरी बात, जब भी आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बात करे या टाइम बात करे, आप मल्टीप्लायर का यूज करोगे। पहले लेक्चर में, दूसरे लेक्चर आप लोग ध्यान से देखोगे, 2 या 3 लेक्चर में मैंने सिर्फ और सिर्फ बेसिक बातें की है ना। अब सिर्फ हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। सभी कह रहा प्रिंसिपल है वो 15 ईयर्स में क्या हो जाता है भाई, 2 गुना हो जाता है। चलिए, तो P लिखने की जरूरत नहीं है, हम ऐसा मान के चलते हैं 1 हमारा है, वो 15 ईयर्स के टाइम इंटरवल में कितना हो जाता है भाई, 2 टाइम्स हो जाता है। तो कह रहे हैं कितने बाद में वो 8 टाइम्स हो जाएगा। अच्छा, इसके लिए हम क्या लिखेंगे भाई, 2 के क्यूब। और मैंने पावर को ऑलवेज बोला है टर्म की तरह देखना है, और टर्म हमारा क्या हो जाएगा भाई, टाइम हो जाएगा। चलिए, अगर 15 साल का मल्टीप्लायर देखेंगे तो ये P की तरह काम करेगा, ये A की तरह काम करेगा, तो मल्टीप्लायर 2/1 यानी 2 हो जाएगा। चलिए, यानी अगर 2 का क्यूब है तो कितने मल्टीप्लायर बने, 3 मल्टीप्लायर बने, है ना। और 3 टर्म बन रहा है। अगर एक टर्म में कितना बनना है भाई, 15 ईयर्स लग रहा है, तो 3 टर्म्स में कितने लगेंगे सारे बच्चे। तो आप कहोगे सर 15 3 से क्या होता है भाई, 45 ईयर्स होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हाई दिस कोलाबेरी, आप सभी बच्चों को ये समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, है ना। आप सभी आराम से बनाइए, सीखिए, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। सभी एक बार मैं आप सभी बच्चों को लिए पढ़ भी देता हूं। कह रहा है कि अ सम ऑफ 12,000 डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 5 years, हाउ मच विल इट बी आफ्टर 20 years। कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 की धनराशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, 20 वर्ष के बाद यह राशि कितनी हो जाएगी। सारे बच्चे करेंगे, सारे बच्चे करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं सभी। चलिए भाई, उम्मीद करता हूं सारे बच्चे ने बनाया भी होगा, अटेम्प्ट भी लिया होगा, है ना। सभी देखना एक बार, देखना यहाँ पे क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। जो दिया हुआ है पहले उसको राइट डाउन कर लेंगे। अ सर्टेन सम ऑफ 12,000, पी हमारा क्या दिया हुआ है, 12,000 दिया हुआ है, करेक्ट। चलिए, अब कह रहा है एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इट सेल्फ इन 5 years।
मान लो प्रिंसिपल को इतना बड़ा अमाउंट करने में फिर 5 टाइम्स करोगे, फिर इतना करोगे, उससे अच्छा है हम प्रिंसिपल को 1 लेट कर लेते हैं। ये इजी है, सीखना है आप सभी को, क्योंकि टाइम बचाना भी हमारा मेन मोटो है। तो अगर हम मान के चलते ये 5 इयर्स में क्या हो जाता है भाई, दोगुना हो जाता है, करेक्ट। तो कहता है 20 इयर्स के बाद में, 20 इयर्स के बाद में कितना हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों देशवासियों, आपको पता है 5 इयर्स के लिए जो मल्टीप्लायर आ रहा है वो क्या आएगा भाई, 2/1 यानी 2 आ रहा है, करेक्ट। तो 20 इयर्स में अगर 5 इयर्स का एक टर्म है तो 20 इयर्स में 4 टर्म बनेगा, यानी 2 के पावर 4 हो जाएगा, और 2 के पावर 4 हुआ यानी ये 16 टाइम्स हो जाएगा। जो प्रिंसिपल होगा वो अपना क्या हो जाएगा भाई, 16 टाइम्स हो जाएगा। तो ए अगर मैं बात करूं आफ्टर 20 इयर्स ये क्या हो जाएगा भाई, तो आप कहोगे सर 12,000 इंटू 16। देखो अगर 16 10 से क्या होता है भाई 160 होता है, और 16 2 से 32 होता है, यानी ये 192,000 ही इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या है भाई, ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी भी नहीं है, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हाई दिस बोला भाई, सारे बच्चों को ये बात समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और आप सभी बच्चों को 2 मिनट का टाइमर भी दे देते हैं ताकि ऐसे क्वेश्चन आप करते रहेंगे, है ना। तब तक मैं आप सभी बच्चों को क्वेश्चन पढ़ भी देता हूं। कह रहा है कि सोनिका इन्वेस्टेड 5,800 रुपीज फॉर 2 years at what annual rate will be compound interest B 594 रुपीज 50 पैसे at the end of 2 years। कह रहा है सोनिका ने 2 वर्ष के लिए 5,800 रुपीज का निवेश किया, 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज 594 रुपए 50 पैसे हुए, तो किस वार्षिक दर पे मिलेगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, बनाने वाला क्वेश्चन है, और बनेगा भी। पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। सारे बच्चे करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर, सारे बच्चे करेंगे इसका आंसर, सभी करेंगे इसका आंसर। चलिए भाई, तो घंटी तो बज गई है और बजना भी चाहिए। देखो कराने के लिए बहुत लोग बहुत तरीके से कराते हैं, है ना। कोई क्या कराता है, वो समझ लो P लिख देता है, इधर A लिख देता है, समझ गए, यहां 5,800 कर देगा, समझना मेरी बात को बच्चे। फिर इसमें प्लस कर देगा 594.50, इसको ऐड करके लिख देगा, है ना। 4 9 8 और 5 क्या होता है भाई 13, ये ऐसा काम करता है ना। लेकिन आपको इतने एंड से करके फिर डिवाइड दोनों का रेशियो निकालो, तब वहां से परसेंट मल्टीप्लायर के थ्रू निकालना होगा, ऐसा काम करने की जरूरत नहीं है। आपको मैं बता रहा हूं वो समझ जाओ। प्रिंसिपल जो दिया हुआ है वो 5,800 है ना, करेक्ट। और टाइम जो अपने पास में 2 years है, चलिए सही है दया। और आपसे कह रहे हैं कि CI जो है 2 years का 594.50 है, करेक्ट। तो 2 years के लिए डाटा हम 2:1 लेते हैं, सभी बच्चे बोलेंगे हाँ। चलिए अच्छा, पहला डाटा ही अपने पास में क्या है भाई 5% है। चलिए इसको देखते हैं एक बार। अगर 10% 580 हुआ, एक सिंपल इंटरेस्ट से भी पता लग जाएगा। सुनो
अगर 10% मैं कहूंगा तो 580 हो जाएगा, यानी 5% 290, तो 290 580 तो हो गया, करेक्ट। तो कहीं ना कहीं ये 5 वाला परसेंटेज है अभी दौर में, इसको देखना। ये 290 हो गया है ना, 10% 29, तो 5% 14.5 हो जाएगा। तो ये 580 प्लस 14.5 यानी 594.5 भी आ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा रेट ऑफ फिटनेस क्या होगा भाई, 5% होगा। तो 5% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये आपको सीखना होगा। ऐसे क्वेश्चन सीखोगे तो आपको खुशी मिलेगी। खैर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मेरे प्यारे बच्चों, है ना। सभी करेंगे, आप सभी बच्चों को 2 मिनट का मैं टाइमर दे भी देता हूं, है ना। सभी कह रहा है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 15,000 इन 2 years इज 2,496। व्हाट इज द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। 15,000 पर 2 वर्ष के लिए उपचित चक्रवृद्धि ब्याज 2496 रुपए है। ब्याज की वार्षिक दर कितना होगा। सारे बच्चे सभी करिए इसको, समय बहुत है आपके पास में। चलिए देखिए, एक अच्छा क्वेश्चन था, समझने वाला क्वेश्चन था, और ये करना भी है। देखो आपके दिमाग में ये बात आएगी, सर जो प्रिंसिपल जो दिया हुआ है वो 15,000 दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, द कंपाउंड इंटरेस्ट कोड ऑन 15,000 इन 2 years इज इतना, ठीक है। टाइम अपने पास में 2 year है, और अपने पास में कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है भाई, 2496 रुपीज है। चलिए, और आपसे पूछ रहे ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी, ठीक है। देखिए आपको पता है कि मैंने बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट से भी पता लग जाएगा, ठीक है। या आप सभी बच्चे क्या करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। ये 15,000 लिखते हैं, यही कराया जाता है आपसे। पी और फिर ए करेगा कितना भाई, इसको ऐड कर दो, ये 17,496, करेक्ट। अब दोनों को लगाते फिरो, डिवाइड करते फिरो, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। तो ये थोड़ी सी डिफिकल्टीज हो जाती है, इसलिए मैं कहता हूं कि इसको स्किप कर दो, और कहीं ना कहीं हम देख लेते हैं परसेंटेज के हिसाब से, है ना। अगर 2 years के लिए बात करें, अगर ये 2 years का कंपाउंड इंटरेस्ट है मेरे प्यारे बच्चों, देशवासियों, अगर ये 2 years के लिए डाटा है तो मैंने आप सभी बच्चों को बता रखा है, क्या बता रखा है भाई, वो जो डाटा लेंगे हम 11 का स्क्वायर लेंगे। 11 का स्क्वायर 1 to 1 होता है। ये 1 to 1 में 1 जो होता है वो सिंपल इंटरेस्ट होता है, और ये वाला डाटा जो होता है वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो चलिए 2:1 लिख देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आपको ये पता है कि 15,000 का 8% कितना होगा, तो आपके दिमाग में अच्छा सर 1% कितना हो गया, 150, 150, तो 8% क्या होगा भाई, 1200 हो जाएगा। यानी 1200 देखते ही आपके दिमाग में बत्ती जलेगी, क्योंकि देखो अगर आपने 10% लिया बच्चे तो ये क्या हो जाएगा,
1500 हो जाएगा, तो 3000 ये ज्यादा हो जाएगा, तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। अगर 6% भी लेते हो तो देखना 150 है, तो 15 छक्कर 90, 900, यानी ये भी नहीं होगा। तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं, चेक करना भी नहीं है। अगर आपको परसेंटेज पता है जो मैंने आपको सिखाया है, राइट साइड से एक के बाद में डिसिमल लगाओगे 10%, दो के बाद डिसिमल लगाओगे 1%, अगर ये तमाम बातें आप सभी को आती है तो आप कर ले जाओगे। चलिए, अगर मैं कह रहा हूं जैसे आपको 8% की बात कर रहा हूं, अगर 1200 का 1% क्या होगा भाई, 12 होगा, तो 8% 96 होगा। तो देखो ये 2400 हो गया, ये 96 हो गया, तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो 2496 ही होगा, जो कि अपना दिया हुआ है। यानी यहां पे हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लिया होगा भाई, 8% लिया होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा। सारे बच्चों को ये बात समझ में आई होगी, उम्मीद करते हैं ऐसे। आप सभी बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाएंगे, है ना, और इसके लिए आप सभी को मैं टाइमर भी दे देता हूं 2 मिनट का। अच्छे से कीजिए, अच्छे से पढ़िए, शानदार तरीके से पढ़िए। चलिए सभी 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 करेंगे इसका आंसर। देखो भाई, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट और अ सम ऑफ मनी फॉर 2 years 5% एनम इज 35, व्हाट इज द टर्म। ठीक है, निकली बन गई। सबसे पहला काम क्या जो दिया हुआ है वो देख लो, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने पास में 5% दिया है, करेक्ट, टाइम अपने पास में 2 years का है, और कह रहा है सीआई और एसआई का जो डिफरेंस है, सीआई और एसआई का जो डिफरेंस है वो हमारे पास में 35। आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है, अगर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे तो 1/20 होगा, तो यहां से हम प्रिंसिपल को एज्यूम कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि 2 years में कितनी बार कितने टर्म बनेंगे, 2 टर्म बनेगा। अगर पर ईयर कंपाउंडेड हो रहा है, वार्षिक हो रहा है, तो आपको अगर 2 टर्म बना तो 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा, तो हम 20 into 20 लेट कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जो फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होता है वो 20 जो होता है वो प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है। चलिए, डाटा हम क्या लेंगे, 2 years के लिए 2:1, यानी इस 1 की वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन में, 35 दे रखी है। सारे बच्चे बोलेंगे। चलिए आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप कहोगे सर 20 1/20 करोगे तो ये 20 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, करेक्ट। यानी 35 जो है वो किसका पार्ट है, 1 का पार्ट है। हमें प्रिंसिपल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 20 into 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 35 2 से 70, 72 से 140, और 2 जीरो बचे हुए तो 2 जीरो लगा, तो ये इसका राइट आंसर होगा क्या भाई, 14,000। ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन सी दे दे। ऑप्शन सी हमारा क्या भाई, 14,000 ये है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो 14,000 ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सभी करेंगे भी।
और आपके लिए 2 मिनट का टाइमर भी दे देता हूं, पढ़ेंगे तभी बढ़ेगा। सारे बच्चे करेंगे इसका आंसर। सारे बच्चे करेंगे इसका आंसर। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में भी आ रही हो, कर भी रहे हो। ठीक है, जल्दी से। कह रहे व्हाट विल बी द डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 5000 इन 1.5 ईयर एट 4% पर एनम व्हेन द इंटरेस्ट इज पेएबल एनुअली एंड हाफ ईयरली रिस्पेक्टिवली। कह रहे 5000 का 1.5 वर्षों में 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा, जबकि ब्याज क्रमशः वार्षिक तथा छमाही देय हो। सभी बच्चे, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, आप सभी से रिस्पेक्ट मांगता है। करेक्ट, अच्छी बात है, अच्छी बात है, सभी करेंगे, सारे बच्चे करेंगे भी। अच्छा क्वेश्चन भी है और अच्छा क्वेश्चन आपसे रिस्पेक्ट मांगता भी है और आप रिस्पेक्ट देंगे भी, है ना, है ना। समय निकलता जा रहा है आप सभी से, समय किसी का इंतजार नहीं करता। तो बच्चे आप इस समय का यूज करेंगे, यूटिलाइज कीजिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। सभी 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 करेंगे इसको। बढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। बच्चों इसमें 2-3 डाटा पूछा हुआ है, उसको समझने की भी जरूरत है और करने की भी जरूरत है। देखो एक क्वेश्चन में 2-3 वर्क किया हुआ है। जैसे ये तो पहली बात है कि प्रिंसिपल अपने पास में क्या है भाई, 5000 रुपीज है, करेक्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मैं बात करूं 12 मंथ्स पे, चलिए 2 बातें हो रही है, उसको मैं अलग अलग कर लेता हूं, है ना। इसके बीच में अमिताभ बच्चन वाली दीवार मैंने लगा दी है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 मंथ्स के लिए कितना हो भाई, 4% हो, है ना, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो टाइम हमारा 1 ईयर होगा। क्या होगा भाई, टाइम हमारे अपने पास में क्या 1.5 ईयर है, करेक्ट। लेकिन अब कह रहे हैं कि जब इसको हाफ ईयरली कंपाउंडेड किया जाए, देखो हाफ ईयरली रिस्पेक्टिवली, ठीक है, एक वार्षिक कह रहा है और दूसरा छमाही दे कह रहा है, तो आराम से समझने की जरूरत है, अच्छे से करने की जरूरत है, करेक्ट। अगर मैं कहता हूं कि 12 मंथ्स पे 4% मिल रहा है तो 6 मंथ पे कितना मिलेगा, तो हाफ हो गया, तो इधर भी हाफ कर दे भाई, तो 2% मिलेगा। जो टाइम है अगर 6 मंथ, देखो 6 मंथ 1 ईयर एंड 6 मंथ 1.5 ईयर, यानी जो टर्म बनेगा वो 3 टर्म बनेगा, करेक्ट। 1.5 ईयर में 3 टर्म बनेगा। तो ये वाला डाटा को पहले हम लोग लिखते हैं 1.5 ईयर को, तो पहले के लिए 1 लिखोगे, ये पहले ईयर को बताएगा, और दूसरी सिर्फ और सिर्फ दूसरे ईयर की बात करोगे तो 1:1 करोगे। लेकिन ये 1.5 वर्ष यानी हाफ की बात करें तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, जिसका कोई नहीं होता है उसका 0 होता है। चलिए 5000 का 4% निकालेंगे। सारे बच्चों को मैंने ऑलरेडी बता रखा है, क्या बता रखा है भाई, अगर आप सभी बच्चे एक के बाद में डिसिमल लगाओगे 10%, 2 के बाद में डिसिमल लगाओगे 1% इसकी वैल्यू होगी, करेक्ट। चलिए अगर आपने राइट साइड से 2 के बाद में लगाया तो 1% 50 हुआ, तो 4% 200 होगा, करेक्ट। 1% 2 हुआ तो ये 8 हो जाएगा। अगर मैं बात करूं तो ये तो हो गया, मल्टीपल करके लिखते हैं, तो फर्स्ट ईयर में इसको 200 मिला होगा, सेकेंड ईयर में भी 200, और ये 8, 200 का हाफ क्या होता है भाई 100, और 8 का हाफ होता है 4, तो ये डाटा 304 देखने को मिलेगा। चलिए आइए अब इसकी भी बात कर लेते हैं। अगर 3 टर्म बन रहा है तो ये लेंगे 3:3:1, करेक्ट। सारे बच्चे बोलेंगे हाँ। चलिए अगर 1% अपना 50 है तो 2% क्या हो जाएगा भाई 100 हो जाएगा। 1% 1 है तो 2% 2 हो जाएगा। 2 2 4, लेकिन 2 के बाद में डेसिमल लगा रहे हैं तो 1 0 लगा के कर दो, मामला यहीं पे सेट हो जाएगा। वाई दिस कोलाबेरी सभी। अगर मैं ये कहता हूं तो ये बच्चा कितना हो जाएगा भाई 300, ये 6 हो जाएगा, है ना,
और ये 0.04 हो जाएगा। करेक्ट। 304 है, यहाँ पे 306 हो गया, तो 2 तो एक्स्ट्रा इधर हो गया और इधर 0.04 हो जाए। यानी अगर हम इन दोनों को ऐड करके लिखते हैं तो 2 रुपए 04 हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन ए दिख रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे डील करोगे तो समय बचेगा, नहीं तो आप सभी अगर बेसिक से जाओगे तो पूरा पेज भी बढ़ सकता है। व्हाई दिस कोलाबेरी, ऐसा काम करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चों को समझ में भी आ रहा होगा। सभी करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर, सभी बच्चे करेंगे, है ना। चलिए और अच्छा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द अमाउंट हुज कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर एट 10% पर एनम इज 132 रुपीज। ये देखो सिर्फ और सिर्फ दूसरे साल से कहा हुआ है। देखो वह धन कितना होगा जिसका दूसरे वर्ष का, यानी ये इंडिविजुअल सेकेंड ईयर की बात कर रहा है। बच्चे थोड़ा संभल के, बच्चों थोड़ा संभल के, व्हाई दिस कोलाबेरी सभी करेंगे। चलिए चलिए घंटी बज गई है, इसको देखते हैं सारे बच्चे, है ना। देखो समझो इसको अच्छे से। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने पास में क्या है भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने पास में 10% है, करेक्ट। और ये कह रहा है इंडिविजुअल सिर्फ दूसरे साल का बोला हुआ है, समझना मेरी बात को कायदे से। ये 132 रुपीज है, कैसे समझना अच्छे से। एक बार मैं बता भी देता हूं आप सभी बच्चों को, है ना। अरे रुक जा रुक जा रुक जा, ओ दिल दीवाने रुक जा, क्यों भाग रहा है, इतना जल्दी कहाँ है तुझे, बहुत जल्दी लग रही है तुम्हें। देखिए जैसे ये जो 100 आया था वो फर्स्ट ईयर के लिए आया था, ये जो 110 आया था सेकेंड ईयर के लिए आया था, ये इंडिविजुअल कहता है। जैसे दूसरे कहते कि दूसरे साल में कितना मिला कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 110 रुपए मिला, और 2 सालों के लिए कितना मिला, तो आप कहोगे 210 मिला। ये बात होती है, ये लैंग्वेज आपको सीखना होगा, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं आप पहले दिन से स्टार्ट कीजिए पढ़ना। समझ गए कि नहीं समझ गए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना, दिक्कत हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगर मैं कह रहा हूं कि इंडिविजुअल अगर सेकेंड ईयर के लिए बात करो तो आप क्या करोगे, 11 का स्क्वायर है, 1 रिड्यूस करोगे तो 11 का पावर 1 हो जाएगा, तो ये 1:1 देखने को मिलेगा, करेक्ट। अब यहां से हमें प्रिंसिपल को एज्यूम करना पड़ेगा, तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा भाई, 10 × 10 हो जाएगा, करेक्ट। मेरे प्यारे बच्चों देशवासियों, आपको पता होगा सर, अगर 1/10 करेंगे तो 10 होगा, ये 1 होगा, इसी की वैल्यू 132 दी हुई है, मल्टीपल करके लिखते हैं तो 10 और 1 कितना होता है भाई, 11 होता है। क्योंकि हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, वह धन कितना है, तो वह धन हमने 10 × 10 माना था,
तो हम क्या करेंगे, इसको 10 इंटू 10 करेंगे। ये कितने टाइम में कैंसल आउट हो जाएगा, 12 टाइम्स में। तो 1200 इसका क्या होगा भाई, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए बच्चे, ये बात सभी को समझ में आ भी गई होगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बनाने नहीं देता हूं, मैं ही बता देता हूं, और इसके बाद मैं आप सभी की छुट्टी करता हूं। सभी देखो, यहां पे अपने पास में टाइम 2 इयर्स दिया हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट अपने पास में 2 इयर्स के लिए कितना है भाई, 120 रुपीज है। और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है भाई, 129 है, करेक्ट। तो आप जो लोगे वो 2:1 लोगे। ये डाटा कितना दिया हुआ भाई, 120 दिया हुआ है, टोटल कितना 129 है। ये सारी बात मैंने आपको सिखा रखी है। अगर ज्यादा सीखना है तो आप सभी क्या करेंगे, हमारा मेन चैनल है सरकारी परीक्षा, वहां पे भी फाउंडेशन बैच चलती है। अभी सिर्फ और सिर्फ जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपके पुलिस एसआई में ये काम करेगा, ठीक है भाई। उद्देश्य बैच का यही उद्देश्य है। तो कहीं ना कहीं ये 60 रहा होगा बच्चा, ये 9 है तो ये भी 9 रहा होगा, सारे बच्चे बोलेंगे हाँ। तो ये 60 पे 9 का इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि रेट पर रेट इंटरेस्ट होता है। तो आप 9/60 करोगे तो ये 3 क्या हो गया भाई, 20। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है ना, 3/20 क्या होता है भाई, 15% होता है। नहीं पता है तो 100 से मल्टीपल कर दे, ये 5 टर्म्स में 15% ही आएगा, ठीक है। सारे बच्चे आपके लिए होमवर्क है, और इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चंस मैं आप सभी बच्चों को कॉन्सेप्ट कराने की बात कराऊंगा। सारे बच्चों को कॉन्सेप्ट कराऊंगा, उसके बाद ही कराऊंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आप सभी बच्चों को अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे और भी बच्चों में इसको फॉरवर्ड करोगे, ठीक है।